पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह तो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे है इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलेगा कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अंधेरे को हटाने में नहीं बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में समय नहीं लगाइए, खुद को ऊपर उठाने में लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसके जिंदगी से दूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढक को तराजू में रखने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपने खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो,
क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना ज़्यादा बेहतर है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। मरने वाले को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। किसी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे, वह आपका दुश्मन बन जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? जी नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर इंसान उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द तो होता है लेकिन राहत मिलती है, और झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट पूरा जीवन झेलना पड़ता है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालात में डालता है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। जरूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से वो आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपसे जलते हैं। तुम्हारी यही खुशी उनको जीते जी मार देगी। किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मन के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो हमेशा गिरे रह जाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन से हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला आपके जैसा बनना चाहिए। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि
कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या फिर अभिमान का। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है उस इंसान का नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों में खड़ा होने से मिलती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे ले जा सकता है और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो पूरी दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो वो चुगली जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी इज्जत ही ना करे। गलतियों को माफ़ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने ज़िंदगी में बस यही गलती की है कि हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल पर जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मौका सबको मिलता है, वक्त भी सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम में संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। जरूरतें और नींद कभी पूरी नहीं होती। जो जितना सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी का संतोष नहीं होता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जिंदगी में इतना तो परिश्रम कर ही लें कि खुद के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफ़ी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द
दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि किस्मत हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से भी मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। दोस्तों, आपको यह हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और इसी तरह का मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।